जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जब तक संगत जी जुड़ते हैं तब तक हम लोग भजन में एक चलाती हूँ, फिर सत्संग से कंटिन्यू करेंगे। और ये बहुत अच्छा भजन है, बहुत सुंदर भजन है, आप लोग सब सुनना।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को सबको जय गुरु जी। और सभी संगत को आज हैप्पी चिल्ड्रंस डे। गुरु जी के प्यारी प्यारी बच्चों को, प्यारी प्यारी बच्चियों को, सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। देखो गुरु जी ने आज सेवा भी किस दिन बख्शी है ना, चिल्ड्रंस डे वाले दिन। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और संगत जी सॉरी मैं लेट हो गई आने में। एक्चुअली मुझे 10:30 मतलब 9 o'clock के हिसाब से आना था इंडिया के, बट गुरुजी ने ना आज परीक्षा ली है मेरी सुबह सुबह। जैसे ही मतलब मैं रेडी हो रही थी कि सत्संगी शुक्राना सत्संग करना है मेरे को, गुरुजी आपने सेवा बख्शी है, और 5 मिनट में मेरे यहाँ लाइट चली गई। मैंने बोला वाह गुरुजी, अब क्या सेवा आप मुझे कराओगे, शुक्राना सत्संग। मेरे बहुत झगड़ा हुआ है उनके, तो बहुत लड़ाई करी है मैंने उनसे। आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बताया है कि मैं उनसे ज़्यादा प्यार भी करती हूँ, मैं उनसे ज़्यादा झगड़ती भी हूँ, मैं उनको गुस्सा भी करती हूँ। तो मैं तो एकदम गुस्से में आ गई। मैंने बोला आप मत दिया करो मेरे को सेवा, अगर आपको यही चीज़ें करनी होती है, मेरे को पसंद नहीं आती है ये चीज़ें। तो मेरे को ना वो बार बार टेलीपैथी के थ्रू मुझे बार बार मतलब मैसेज दे रही है कि तू रेडी हो जा, मैं लाइट दे दूंगा, तू रेडी हो जा। मैंने बोला आप जब तक लाइट नहीं दोगे ना मैं रेडी नहीं होंगी। मैंने उनको ये बोल दिया। और मैं आराम से मतलब मैं चेयर, सोफा चेयर पे आराम से पैर फैला के टेबल पे मैं ऐसे बैठी हुई थी। और 10:27 हुए थे मतलब मेरे यहाँ पे, जो इंडिया के हिसाब से 9 o'clock में बदने में सिर्फ 3 मिनट्स लेफ्ट थे, और उतने में लाइट आ गई। मैंने बोला वाह गुरुजी, आप तो सभी सब कुछ सुनते हो। मैंने तो आपको सिर्फ इतना सा बोला, आपने लाइट भी सुन ली। और राइट वे में फायर अंदर गई, मैं रेडी हुई। और मेरी फ्रेंड यहाँ पे कम्युनिटी में है,
उसको भी पता था कि मेरा आज शुक्राना सत्संग है, गुरुजी ने सेवा बख्शी है। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला तेरे यहाँ लाइट है? तो बोलती तूने बिल नहीं भरा होगा। मैंने बोला यार तू मजाक मत कर, सीरियसली बता, मेरी सेवा है, तुझे भी पता है। तो मुझे बोलती है आज तेरी सेवा गई, तेरी शुक्राना सत्संग गया तेरा आज। तो मेरे को तो ना वो बात बहुत पिंच हो गई थी। तो मैंने बोला कि यार तू ऐसे मत बोल, मैंने उसको ये बोला। तो उसने बाद में बोला कि देख ले शायद आ जाए तब तक, ऐसे उसने बोला। तो मैंने गुरुजी को बोला कि देखो इसने मुझे ऐसे बोला, अब आपको लाज रखनी है मेरी, आपको लाइट देनी है। मैंने उनको ये बोला, मैंने बोला वो कैसे मेरे को ऐसा बोल सकती है कि तेरी सेवा गई। मैंने बोला मैं नहीं चाहती मेरी ये सेवा जाए। तो गुरुजी ने तो लाज रख ली, तुरंत ही लाइट ले आए तुरंत से। और जैसे ही लाइट आई मैं तुरंत रेडी होके और तुरंत मैंने सब कुछ वाईफाई ऑन किया फटाफट। और मैंने बोला अब शुक्राना सत्संग मेरे को करना है। और मेरे को ना यहाँ पे एक पूनम आंटी है जमैका में, तो मेरी उनसे बहुत बात करी, मेरी छोटी सिस्टर जैसी है वो। तो मेरी उनसे बात चल रही थी फ़ोन पे, तो मैंने उनसे भी चल रही थी और उनकी बड़ी सिस्टर से भी चल रही थी, भवी से, तो भवी आंटी से। तो मैंने उनको बोला यार तुम लोग अरदास करो गुरुजी को कि लाइट आ जाए, लाइट आ जाए। ये लोग सब अरदास कर गुरुजी लाइट दे दो, गुरुजी लाइट दे दो। और फिर ना उनका मैसेज आया मुझे कि दीदी लाइट आई। मैंने मैसेज पढ़ा नहीं, मैंने रेडी हो रही थी तो कॉल है। मैंने बोला बस अभी 5 मिनट हुए लाइट आई है। बोले ठीक है आप जल्दी से आ जाओ लाइव। मैंने बोला बस मैं आ ही रही हूँ शुक्राना सत्संग गुरुजी के गुणगान करने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ना परीक्षा भी संगत जी आपसे कभी ऐसे ऐसे लेते कि मैं देखता हूँ ये क्या करती है, ये अपना मतलब गुस्सा करती है, सत्संग करती है, क्या करती है। और वैसे ही हुआ, मैंने गुस्सा तो बहुत किया, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने शुक्राना भी उनसे किया, लाइक मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सॉरी गुरुजी अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया आपको तो भूल चूक माफ। लेकिन बच्चे हैं हम आपके, कुछ आप हमको भी पता है आप कुछ कभी बुरा नहीं करोगे हमारे साथ, पर होता है ना कभी कभी एकदम वो हो जाता है वैसे। और मैं आप सबको यही एक डायरेक्ट कनेक्शन बोलते हैं ना गुरुजी के साथ जो हमारा होता है, जैसे आप उनसे कुछ भी बोलो वो तुरंत सुन लेते हैं आपकी बात। मतलब आप उनसे इतनी छोटी सी चीज़ मांगते हो वो तुरंत सुन लेते हैं। बट कभी वो अपने बच्चों को निराश नहीं करते, कभी भी नहीं। वो हमेशा अपने बच्चों को खुश रखते हैं, कभी भी उनको दुखी नहीं करते, वो कभी भी उनके ऊपर दुख नहीं आने देते। हमेशा वो बोलते कि तुम सुख में आओ, सुख आए तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर बरकत होए। हमेशा गुरुजी के एक वर्ड्स होते हैं, वो होता है कल्याण कितना जा ऐश कर, कल्याण कितना जा ऐश कर। मतलब मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है। मैं ना गुरुजी की फेसबुक कभी भी ओपन करती हूँ या व्हाट्सएप पे मैसेजेस ग्रुप में आते हैं ना, तो हमेशा मेरे को कोई भी मैसेज होते हैं ना वो यही होता है कल्याण कितना जा ऐश कर। जो गुरुजी की ग्रेस भी होती है उस ग्रेस में भी यही लिखा होता है कि जा कल्याण कितना जा ऐश कर, कल्याण कितना जा ऐश कर। अब ना मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ ये कल्याण कितना जा ऐश कर पे। ये ना मेरे को ना एक ड्रीम आया था, अभी 1-2 हफ्ते के पहले की बात है। मुझे ड्रीम आया था गुरुजी का। मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं, वो गाड़ी में कार में हम लोग कहीं जा रहे होते हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं, बट वो कौन होते हैं बहुत सारे लोग वो मुझे नहीं याद कि कौन होते हैं मेरे साथ। बट हाँ मैं और मेरे अंकल जी तो होते हैं। तो मुझे ना गुरुजी का वीडियो कॉल आता है। तो मैं हैरान कि गुरुजी का वीडियो कॉल मुझे, और मैं इनको बोलती हूँ अरे गुरुजी का वीडियो कॉल आ रहा है, गुरुजी का वीडियो कॉल आता है। तो हम लोग ड्राइव करते करते, ये ड्राइव कर रहे होते हैं और हम लोग बात करते हैं, गुरुजी का वीडियो कॉल पिक करते। तो गुरुजी ना वाइट कलर के चोले में यूं करके बैठे होते हैं, यूं करके अपने वो मतलब उनकी स्टाइल में ऐसे करके बैठे होते हैं। और ना वो मैं और मेरे अंकल जी उनको बोलती है कि गुरुजी हमने ना आपकी आवाज़ नहीं सुनी है, हमको आपकी आवाज़ सुननी है, आप एक बार कुछ बोल दो हमें आपकी आवाज़ सुनी, मैंने आपकी कभी आवाज़ नहीं सुनी। मैं उनको यूं बोलती हूँ। तो गुरुजी और ये भी बोलते हैं कि हाँ हाँ गुरुजी मुझे आपकी आवाज़ सुनी है, हमें आपकी आवाज़ सुनी है। तो वो जैसे ही ना गुरुजी पता है ऐसे करके जब बैठे होते हैं ना, तो वो अपना हाथ हटा के एकदम से ब्रॉड सी स्माइल देते हैं, मेरे को बहुत बड़ी स्माइल देते हैं। तो वो जैसे ही स्माइल देते हैं तो फिर हम लोग, मुझे तो उनकी स्माइल इतनी अच्छी लगी उस वक्त, मतलब मैं तो दीवानी हो गई उनकी स्माइल की, जो इतनी बड़ी मुस्कुराहट उन्होंने जो दी थी। तो उसके बाद ना वो हम लोग को बोलते हैं कि जा पुत्र कल्याण कितना जा ऐश कर।
मेरे को ये बोलते, मेरे को मेरे अंकल जी को, तो मैं और ये ऐसे एक दूसरे को हम लोग हैरानगी से देखते हैं। और फिर मैं इनको बोलती हूँ, वाह गुरुजी ने तो बोला जा पुत्र कल्याण कितना जा ऐश कर, मतलब हमको ब्लेस कर दिया है गुरुजी ने, आपको मुझे ब्लेस कर दिया है। और उसके बाद ना मैं तुरंत फ़ोन लगाती हूँ सब जगह, मतलब मेरी जितनी भी संगत है, जितने भी नोन पर्सन्स है गुरुजी की संगत है, मेरी फैमिली में है, फ्रेंड्स में है, गुरुजी की संगत से जितने भी, मैं सबको फ़ोन करके ये बात बताती हूँ कि गुरुजी ने तो आज हमको बोला जा पुत्र कल्याण कितना जा ऐश कर, जा पुत्र कल्याण कितना जा ऐश कर। और मैं इतनी खुश होती हूँ, इतनी खुश हो जाती हूँ, उसके बाद पता नहीं फिर मेरा ड्रीम खुल जाता है, मतलब मैं उठ जाती हूँ, सुबह हो जाती है और मेरी आँख खुल जाती है। पर जब मैं मेरी मम्मी को ये फ़ोन करके बताती हूँ तो मेरी मम्मी एक ही चीज़ बोलती है बेटा देखो तो ब्लेस करके गए ड्रीम में आके गुरुजी, ये तो बहुत बड़ी बात है कि देखो ड्रीम में आके गुरुजी ब्लेस करके गए और तुझे ये बोल के गए कि जा पुत्र कल्याण कितना जा ऐश कर, वो तो सबसे बड़ी बात है कि तुझे ब्लेस कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी संगत जी मैं पहले बहुत इस बार सत्संग ये मैं सुना चुकी हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे कनेक्टेड हुई थी। मैं 2017 में ही कनेक्टेड हुई थी जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली गई थी बड़े मंदिर विजिट करने। शायद आप सब ने ये सत्संग सुना होगा, बट मैं एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में बता देती हूँ कि मैं 2017 में गई थी गुरुजी के बड़े मंदिर जब मेरे को डेंगू हुआ था। मतलब गुरुजी आप ऐसे ही समझो कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस करने को वहाँ पे बुलाया था और वो चाहते थे कि मैं ब्लेस्ड हो जाऊँ। तो वहाँ जब मैं गई थी, मेरी मामा मामी की 25th एनिवर्सरी थी, तो मैं वहाँ गई थी और मैंने लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद पिया, चाय प्रसाद ली। और बड़े मंदिर तो बोलते हैं ना हेवन है, मतलब जन्नत है, जन्नत। हम लोग जन्नत में पहुंच गए, इतना सुंदर है बड़े मंदिर। और जब वहाँ पे गई तो ऐसा लग रहा था बस वहाँ से बाहर नहीं निकलो, बस बैठे रहे हम लोग। और उस वक्त ना मेरे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो मम्मा ने लोटा ब्लेस करवाया था वहाँ से, तांबे का लोटा हम घर से लेके गए थे और गुरुजी वहाँ पे सेवादार को दिया था, मम्मा ने ब्लेस करवा दिया था। और इतने सुंदर दर्शन हुए थे। और फिर वहाँ से हमको ब्लेसिंग्स भी मिली थी, गुरुजी के स्वरूप मिले, गुरुजी के चरण मिले और बहुत स्टिकर्स भी मिले थे हमको गुरुजी के। और इतने सुंदर मतलब ब्लेसिंग्स मिली थी हम लोगों को। वो फर्स्ट मेरा गुरुजी का स्वरूप था जो मुझे मिला था, जो मैंने अपने रूम में ही रखा था फ्रेम करवा के। और चरण तो मैंने ऐसे ही मतलब रखे हुए थे, बट मैंने वो स्वरूप जो था ना वो मैंने फर्स्ट टाइम अपने पास मतलब फ्रेम करवा के रखा था मैं रोज। और उसके बाद ना मेरा 2018 में मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। तो मुझे ना 2018 में जब एक्सीडेंट हुआ था वो फर्स्ट स्वरूप से मैं गुरुजी से बातें करने, थोड़ा थोड़ा बातें करती थी, तब मैं इतनी कनेक्टेड नहीं थी। हाँ मुझे पता था मंत्र जाप होता है गुरुजी का, मतलब मुझे सत्संग कैसे करना है वो कुछ भी नहीं आइडिया था, कुछ भी नहीं पता था कि घर पे कैसे सत्संग करना है, क्या करना है। हाँ लेकिन जब हमारी बड़ौदा में संगत बनी, जुड़ी हमारी, फिर मैं और मम्मी सत्संग पे जाते थे वहाँ पे। और मैं रात को भी जाती थी, मतलब वहाँ पे रात को 8 to 9 होता था, जो मेरे घर से बहुत दूर होता था, मतलब काफ़ी मेरे घर से आधे घंटे का रास्ता होता था, लेकिन मैं जाती थी। मैं 10-11 बजे अकेले आती थी, मैं 2 व्हीलर पे जाती थी। हो सकता था गुरुजी को कुछ ब्लेस्ड करना होगा तो वो डेफिनेटली मुझे तभी भी बुलाते थे। तब मेरी एंगेजमेंट भी हो गई थी अंकल जी से, तो मुझे ऐसा होता था कि बस मैं सत्संग में मतलब जाऊँ, गुरुजी का सत्संग करूँ, तब मुझे बहुत होता था, बहुत होता था। फिर 2019 में जब मैं जमाइका आई शादी के बाद, तो मेरे को ना सत्संग मतलब करना आता था, तब मैं धीरे धीरे सीख गई थी, बट मैं इतनी कनेक्टेड नहीं थी। हाँ मैं उनसे अगरबत्ती दिया कर लेती थी, मंत्र जाप सुन लेती थी, जल प्रसाद कर लेती, बट जो एक्चुअल जो कनेक्शन मेरा हुआ ना वो 2020 लॉकडाउन में हुआ है। जो गुरुजी ने बहुत परीक्षा ली थी हम लोगों की, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारी जॉब्स नहीं थी, जॉब तो थी मतलब सैलरीज नहीं थी, हम घर पे थे, यहाँ पे सब कुछ बंद था। और तब हम वाहे गुरु जी के पाठशाला में जाते थे, यहाँ पे अमृत वेला चलता था, तो वो फर्स्ट टाइम मैं अमृत वेला तब गई थी। और वो भी मेरी फ्रेंड यहाँ कम्युनिटी में रहती थी, वो मुझे बार बार बोलती थी तू चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ, तो मैं उसके साथ जाती थी। फिर जब मैं यहाँ पे मतलब घर पे, मेरा तो भी लॉकडाउन ही था यहाँ पे, तो मतलब मार्च से लेके अगस्त तक सब कुछ बंद था। और जब मैं जाती थी वहाँ अमृत वेला में, तो मैं ऐसा सोचती थी कि पता नहीं कैसे यहाँ पे गुरुजी का अमृत वेला करते हैं, कैसे करते हैं, मुझे कुछ आता ही नहीं था अमृत वेला में। तो जपजी साहिब नहीं, सुखमणि पाठ नहीं, कुछ भी नहीं आता था मुझे। तो उसके बाद मैंने बुलबुल आंटी का पार्ट 81 यूट्यूब पे है, मैंने वो सुना। मैंने सोचा ठीक है
मैं देखती हूँ अमृत वेला कैसे करते हैं, और बुलबुल आंटी के सत्संग मैं बहुत सुनती थी घर पे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे उनके सत्संग। एकदम बोलते हैं ना स्पिरिचुअल सत्संग होते थे, एकदम मतलब पॉजिटिव लाते थे बुलबुल आंटी के सत्संग। मैं बहुत सुनती थी, बुलबुल आंटी के सत्संग सुनती थी, वन्ना आंटी के मैं सत्संग सुनती थी, उनके भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे, बहुत पॉजिटिविटी देते थे। फिर ऐसे धीरे धीरे मैं सबके सत्संग सुनती रहती थी। तो जब मैं सत्संग सुनती थी ना, तो मैंने तब बुलबुल आंटी का सुना था। बुलबुल आंटी ने बोला था कि अगर आपको अमृत वेला कैसे करना है, आप पार्ट 81 यूट्यूब पे है। तो मैंने तुरंत यूट्यूब पे जाके देखा, और उसमें उन्होंने बताया था कि अमृत वेला कैसे करते हैं। तो मैं तो बोला थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, आपने तो मुझे आंसर दे दिया कि अमृत वेला कैसे करते हैं। उसके नेक्स्ट डे से मैंने अमृत वेला स्टार्ट किया। मैं उठती थी, अमृत वेला करती थी। बहुत मतलब बहुत चेंजेस आई मेरे लाइफ में अमृत वेला करने से। बहुत पॉजिटिविटी, मतलब उस वक्त बोलते हैं ना जैसे गुरुजी आके मतलब बोलते हैं ना जैसे आए हैं हमारे पास हमको ब्लेस्ड करने, ये मतलब ऐसा होता है कि जैसे गुरुजी आए हुए हमारे पास, एकदम पॉजिटिविटी लगती थी मुझे। तो ये सब चीज़ें मतलब डायरेक्ट कनेक्शन मेरा जो हुआ है वो 2020 से हुआ है। मतलब गुरुजी से जो मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हुई हूँ, मैं गुरुजी से बातें करती थी। अभी जैसे मेरी दादी का जब होने वाला था ना, मतलब मेरी दादी पास्ट अवे हो गए जुलाई में। तो जब मेरी दादी पास्ट अवे हो गए तो मैंने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी दादी मतलब कब तक रहेंगी। तो उन्होंने मुझे 2 दिन बोला कि 2 दिन से ज़्यादा नहीं, मतलब मुझे आंसर दिया था। और वैसे ही हुआ, मैंने 16 को उनको अरदास करी थी और 18 जुलाई को तो वो पास्ट अवे हो गए मॉर्निंग में इंडिया के हिसाब से। फिर उसके बाद अभी मेरी मम्मी की एक बुआ है, वो बॉम्बे में थे, वो भी बहुत बीमार थे। तो मेरी मासी है, उन्होंने मुझे मैसेज किया गुरुजी से पूछ कि कितना टाइम मतलब हो जाएगा। तो मैंने बोला कि गुरुजी 1 हफ्ता बोल रहे हैं, बट 3-4 दिन में कुछ भी हो सकता है। मैंने उनको ये बोला कि 1 हफ्ता तो बोल रहे हैं, बट 3-4 डेज में कुछ भी हो जाए। और वैसे ही हुआ, 4 दिन में तो बुआ जी की डेथ भी हो गई। तो मैंने उनको पहले ही बोला, मैंने मासी जी का मुझे कॉल, मासी को मैंने बोला मैंने आपको बोला था 4 दिन मतलब 3-4 दिन में कुछ भी हो सकता है। तो मेरी मम्मी भी मुझे पूछती है तेरे को आंसर कैसे देते हैं। मैंने बोला मम्मी यही तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है, क्या आप उनसे बात करो और आपको सामने से मतलब एक रिप्लाई, अंदरूनी एक रिप्लाई आता है, मतलब आपको ऐसा लगता है अपने मन में ही वो रिप्लाई आता है। तो वो एक टेलीपैथी भी है, वो आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो रहे हो गुरुजी से। गुरुजी से मैंने बोला आप सब बातें किया करो, आप उनसे एक एक बातें शेयर किया करो, आपके आसपास क्या हो रहा है उनको सब बताओ, पूरे दिन में आपने क्या किया वो उनसे शेयर। वो ऑब्जर्व सब कुछ करते हैं संगत जी, मैं भी मानती हूँ वो सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, बट पूरे दिन में क्या हुआ वो भी उन्हें बताओ कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप उनसे शेयर करो, आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते, बट आप गुरुजी से शेयर करो। क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि आप दूसरों से शेयर करने लगोगे ना तो वो आपका मजाक बनाएंगे, बट गुरुजी तो हमारा कभी मजाक नहीं बनाएंगे, उल्टा गुरुजी आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन देंगे और गुरुजी उस चीज़ पे वर्कआउट भी करेंगे, हमेशा आपका साथ रहेंगे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अभी मैं एक सत्संग सुनाती हूँ कि ये जिस दिन मुझे ड्रीम आया था ना उसी दिन का ये सत्संग है। उस दिन मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स फर्स्ट टाइम यूएस से आई थी, एक रंजू आंटी करके यूएस में है, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स भेजी थी गुरुजी की, जिसमें गुरुजी का स्वरूप, ब्रेसलेट, लॉकेट्स थे, स्टिकर्स थे। और ये स्टिकर वाला सत्संग तो बहुत मेरा फेवरेट सत्संग है। तो मेरे को ना ब्लेसिंग्स भेजी थी, तो उस दिन बहुत चीज़ें थी, मतलब ब्लेस्ड डे था। मैं तो पता नहीं क्या मेरे गुरुजी ने उस दिन, बोलते हैं ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुरुजी हमसे बहुत खुश होते, कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुजी हमसे आज बहुत खुश है। तो उस दिन तो गुरुजी मेरे से बहुत खुश थे, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने पहले तो ड्रीम दिया, उसके बाद मुझे ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की। तो मुझे ना एक दिन पहले कॉल आता है कि आपको ना आपका पार्सल आया है यूएस से, पोस्ट ऑफिस से मुझे कॉल आता है कि आपका पोस्ट आया है यूएस से, तो आप कल सुबह कलेक्ट करने आना, 8:30 तक आ जाना। तो मैंने अंकल जी को बोला कि मुझे ना ब्लेसिंग्स आई है यूएस से, आंटी ने भेजी है, तो प्लीज़ आप मुझे पोस्ट ऑफिस 8:30 को लेके जाना। उन्होंने बुलाया, बोले ठीक है अपन शॉप पे जब जाएंगे तब लेते हुए जाएंगे अपन। तो मैंने बोला ठीक है। अब आंटी को मैंने पूछा नहीं कि उसमें आपने क्या क्या भेजा है, उन्होंने, उनको जो समझ में आया वो उन्होंने भेज दिया।
तो जब ना मैं कलेक्ट करके आती हूँ तो मैं कार में बैठती हूँ, तो आधे रास्ते तक पहुँचते तो मेरे अंदर ना वो एक हलचल मची होती है कि यार आंटी ने क्या भेजा होगा, ओपन करूँ नहीं करूँ, कि शॉप पे जाके ओपन करूँ। मेरे दिमाग में वो चीज़, फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने तो वही कार में ही ओपन कर दिया। और जैसे मैंने कार में ओपन किया ना, तो मुझे उसमें लॉकेट स्वरूप होता है, ब्रेसलेट्स होते हैं, मतलब छोटे पॉकेट स्वरूप्स होते हैं, गुरुजी के स्वरूप्स होते हैं, स्टिकर्स होते हैं। तो गुरुजी का स्टिकर लिखा हुआ, तो मैंने इनको बोला, मैंने मेरी मम्मी को बहुत पहले बोला था कि मम्मी हम लोग ना कभी हमारी अपनी कार लेंगे, न्यू कार लेंगे ना, तो मुझे ना अपना एक स्टिकर लगाना है गुरुजी का। तो आप मुझे ना, मम्मा ने ना पार्सल भेजा था मेरे को, तो मैंने बोला मम्मा आप नेक्स्ट टाइम मुझे जब पार्सल भेजोगे ना तो प्लीज़ गुरुजी का स्टिकर डाल के भेजना, मेरे को स्टिकर गुरुजी का लगाना है। बोलते ठीक है। मम्मा ने बोला ठीक है मैं भेजूंगी। और वो पार्सल मेरे पास अभी तक आया नहीं, बट आप गुरुजी की प्लानिंग देखो। मैंने गुरुजी को, मैंने मम्मी से बात करी थी, मैं बोलती हूँ गुरुजी हमेशा हर चीज़ सुनते हैं, तो मैंने मम्मी से मैं जब बात करी थी ना, तो गुरुजी ने सुना कि इसको स्टिकर चाहिए, तो गुरुजी ने रंजू आंटी के थ्रू यूएस से, मतलब मेरे को वो गुरुजी के स्टिकर्स भिजवाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने जैसे वो ओपन किया पार्सल, मतलब जो गुरुजी का ब्लेसिंग्स जो आई थी, मैंने जैसे वो ब्लेसिंग्स ओपन करी, मैं इतनी खुश। मेरे हस्बैंड भी थे वहाँ पे, मैंने बोला नितेश गुरुजी के स्टिकर्स आए हुए, वो भी हैरान। वो बोलते अरे वाह गुरुजी ने तो, तूने तो मांगी थी मम्मी से, और देख गुरुजी ने किन से भिजवाया, आंटी से भिजवाया। मैंने बोला हाँ। और उस वक्त ना हमने ना उस दिन एक्चुअली हमने कार का अप्रूवल, लोन अप्रूवल डाल दिया था, मतलब हमने कार लेने का प्लान किया है, तो हमने लोन अप्रूवल डाल दिया था। तो वो लोन में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ ना कुछ अड़चन आ रही थी। तो मैंने ना गुरुजी का वही, मतलब जो ब्लेसिंग्स आई थी ना उस दिन ना, लोन का मतलब क्या, मेरे हस्बैंड कॉल का सिर्फ वेट कर रहे थे कि बैंक से कॉल आए और ये फटाफट जाए, मतलब सिर्फ साइन करने। तो ये ना बड़े 12 बज गए थे, कुछ 12 साढ़े 12, और 4 बजे तक तो बैंक बंद हो जाती है। तो ये बड़े परेशान थे क्योंकि इनको इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि क्यों, क्या ये, मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बैंक वाले पूछ रहे थे, तो ये थोड़े परेशान थे। तो ये बार बार ना अंदर बार हो रहे थे। तो तब ना 2:30 बज रहे थे, 2:30 या 3 बज रहे थे दोपहर के। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला, वही येलो चोला वाला स्वरूप भेजा था आंटी ने मुझे, और मैंने वो स्वरूप बाहर निकाला ब्लेसिंग्स में से। और मैंने बोला कि गुरुजी आपको समझ में नहीं आ रही है एक बात, कि आपको जब वो मैं बोल रही हूँ कि हमको कार लोन अप्रूव करवा दो, तो आप अप्रूव नहीं करवा रहे, बैंक से कॉल आते रह रहे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे। तो आप ना अभी मेरे को कुछ टाइम पास नहीं चाहिए, आधे घंटे में कॉल करो और उनको बोलो कि साइन करवाने आ जाए, सीधा साइन के लिए बोलो। फोन आए बैंक से नितेश को और सीधा ये बोले कि चल साइन करने आ जाओ। और ये मैंने सिर्फ बोला है, मतलब, और मैंने वो स्वरूप अंदर रखा है। और उसके बाद ना आधे घंटे में इनको फ़ोन आ जाता है बैंक वालों का कि आप आ जाओ, आपका कार लोन अप्रूव्ड हो गया, आप साइन, डॉक्यूमेंट साइन करने आ जाओ। और इन्होंने मुझे बोला और मैं ऐसी खुश, मैंने बोला वाह गुरुजी, जय गुरुजी। और मैं फिर से वो जैसे ही ये गए ना, और मैं इनको रास्ते में ऐसे बोलती हूँ कि गुरुजी को ना बार बार बोलना, जैसे ही आप एंटर करो बैंक में तो आप मंत्र जाप बोलते रहना। मैं इनको बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ। और ये जैसे ही यहाँ से निकले, मतलब मेरी शॉप से निकले, इन्होंने गाड़ी में मंत्र जाप लगा दिया। इन्होंने रास्ते में पूरे रास्ते ये मंत्र जाप बोलते हुए जा रहे हैं। और हमने फिर उसके बाद ना कार हमारी अप्रूव तो हो गई, मतलब ये 2 नवंबर की बात है, हमारी कार अप्रूव्ड हो गई। अब वो 3 नवंबर को हमको धनतेरस पे डिलीवरी चाहिए थी, बट वो दे ही नहीं देते। नहीं सॉरी संगत जी, सॉरी, 1 नवंबर की बात है शायद ये, आई थिंक सो 3 नवंबर थी ना दिवाली, नहीं 4 नवंबर थी ना दिवाली, हाँ। तो 1 नवंबर की बात है जो अप्रूव हुआ था, और हमको 2 नवंबर को डिलीवरी दे रही, 2 नवंबर को नहीं चाहिए थी, मेरे को धनतेरस वाले दिन डिलीवरी चाहिए थी 2 नवंबर को। सॉरी आई एम बहुत कंफ्यूज। तो उस दिन ना मैंने उनको बोला कि धनतेरस वाले दिन मुझे डिलीवरी चाहिए कार की, तो उस दिन तो हमको डिलीवरी मिली नहीं। तो वो ना हमको 3rd को दे रहे थे। मैंने बोला मेरे को 3rd को चाहिए नहीं, मैंने उस दिन उनको बोल दिया मैं 3rd को लूँगी ही नहीं। और उस दिन मैंने उनको बोला मुझे 4th को दे दो, तो उन्होंने बोला हम लोग देखेंगे हो पाएगा तो ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने ना
मेरे को पता नहीं सुबह सुबह बोल दिया रेडी हो जा, आज जल्दी शॉप पे जाएंगे। मैंने बोला आज क्यों जल्दी? बोले मुझे काम है थोड़ा, मेरे को जल्दी निकलना है, तो तू रेडी हो जा। ये थर्सडे की बात है, 4 नवंबर, दिवाली वाले दिन। और उस दिन जब मेरे को रेडी कर दिया, यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मैं किचन में खड़ी हूँ, मैं काम कर रही हूँ, और सामने से ना मेरे हस्बैंड ने, जिनसे हमने कार मतलब जो डिलीवरी करने आने वाले थे, उनको बुला लिया। वो घर पे अंदर हमारे लेन में कार लेके आ रहे हैं। मैंने बोला ये तो हमारी कार है। बोलते हैं हाँ, तो तेरे को सरप्राइज दिया मैंने, 4th को दिवाली है आज, तेरे को कार गिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने बोला वाह गुरुजी, जय गुरुजी। मैं इतनी खुश, इतनी खुश। मैंने बोला फटाफट चलो पूजा करनी है, पूजा करनी है, पहले पहले पूजा करनी है। मैंने उनको ये बोला। और संगत जी उस दिन तो जनरली हम पूजा करते किससे? कुमकुम से, राइट? जब कार की कोई चीज लेती हो तो रेड कलर की कुमकुम। उस दिन मेरे को कुमकुम मिल ही नहीं रहा है, और मैंने पूजा भी करी है गुरुजी के चंदन टीका से। तो मैंने बोला गुरुजी वाह, आज तो आपने बहुत कमाल की है, आपने चंदन टीका से आपने पूजा करवाई है, आपने मतलब दिवाली वाले दिन मतलब कार दी है। और मेरे पास ना, हाँ, मैंने गुरुजी का कार का एक स्वरूप भी मंगाया था मेरी मॉम से, इंडिया से। मैंने बोला मम्मी मैं अपनी जब भी कार लूंगी ना, मैं यही स्वरूप लगाऊंगी। और उस दिन मैंने वही स्वरूप जाके कार में रख दिया। और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी वो मेरी कार नहीं है, आपकी कार है। और मैंने ना स्टिकर भी लगाया, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। तो मैंने ना स्टिकर भी लगाया, और इतना सुंदर स्टिकर लग रहा है ना वो गुरुजी का। मतलब बोलते ना जमाइका में गुरुजी के नाम पे एक पहली कार घूम रही है, गुरुजी की कार है, जो जमाइका में फर्स्ट कार है गुरुजी की। क्योंकि यहाँ पे संगत, हम 3 संगत है, ज्यादा तो है नहीं, तो इतना ब्लेस्ड लग रहा। और पता है मेरी कार का नंबर भी जो आया ना, वो गुरुजी का नंबर है। वो मेरा नंबर है 6537, तो लास्ट में तो 7 आया है, तो गुरुजी का नंबर। इतनी ब्लेस्ड है ना, इतना मतलब मैं उस दिन बहुत खुश थी, इतना ब्लेस्ड डे था। मैंने गुरुजी को बोला कि मैं आपको इतनी सी प्यार से डांटती हूँ, गुस्से से डांटती हूँ, पर आप मेरी सारी बातें सुनते थे। मैं आपको गुरुजी का स्टिकर भी दिखाती हूँ, इतना सुंदर लग रहा है उसके ऊपर। आई थिंक सो नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है संगत जी आपको? ये एक्चुअली उल्टा लग रहा है यहाँ पे, बट एक्चुअली मैं आपको हो सकेगा तो मैं शेयर करूंगी। और मतलब हम लोग इतने खुश थे, और पता है हम लोग ना बहुत टाइम से प्रोसेस का सोच रहे थे कि हम करेंगे, बट पता नहीं कभी हमारी मतलब हमने सिर्फ सोचते रह गए, हमने कभी वो बोलते ना एक स्टेप नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही वो कार स्वरूप आया, जो मम्मा ने पार्सल में कार स्वरूप भेजा, तो उसके बाद ना ऐसे फटाफट वो कार के हमने लोन में डाल दिए पेपर्स, हमने अप्रूवल हमको मिल गया, हमारी कार आ गई, मतलब हर चीज इतनी फटाफट हो गई। हमको पता भी नहीं था कि ये चीज मतलब ये स्टेप हमारा होगा। हमको नहीं, ड्रीम बोलते ना कि हमने एक सोचा था कि हम अपनी कार लेंगे, बट वो बोलते ना कि एकदम से वो काम होने, आपके बनने स्टार्ट हो जाते, वो पता ही नहीं चला हमारा। फिर दूसरी एक मैं बताती हूँ, एक और सत्संग है, वो मेरे गुरुजी की संगत की है, रोहित भैया नाम है उनका। वो ना दिल्ली में रहते हैं, और मैं उनको राखी बांधती हूँ, मैं उनको राखी भेजती हूँ। तो मैंने ना उनको पता नहीं क्या हुआ, हम लोग सब वीडियो कॉल रोज ही करते रहते हैं, रोज ही हम लोग संगत बातें करते रहते हैं। तो उस दिन पता है एक्चुअली ये हुआ कि हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, ये दिवाली के बाद की बात है, ये टिक्का आने वाला था उस दिन सैटरडे को, 6 तारीख को, उसके 2-3 दिन पहले की बात है। आई थिंक सो ये 4 या 5 तारीख की बात है, हाँ 4 तारीख की बात है, ये दिवाली वाले दिन की ही बात है। तो हम लोग उनसे बात कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि रोहित भैया आप बड़े मंदिर क्यों नहीं जा रहे हो, आप तो सैटरडे, आपकी तो छुट्टी, उनकी सैटरडे ऑफ होता है। पता नहीं एकदम से क्यों बोलते हैं ना, कभी कभी गुरुजी आपके मुंह से कोई संगत के थ्रू कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, कुछ बुलवाना चाहते हैं। सॉरी, मैंने ना एकदम से बोल दिया। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप चलो प्रोसेस वगैरह करो, ई पास है। और मैंने उनसे पूछा आप दोनों वैक्सीनेटेड हो? बोले हाँ हम लोग वैक्सीनेटेड है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप प्रोसेस वगैरह करो। हमने फोन पे बात करे, फोन पे बात करते करते हमने उनका ई पास जनरेट कर दिया। अब हमने ई पास तो जनरेट कर दिया, बट हमसे एक गलती हो गई, जैसे ई पास में ना जैसे एक एडिशनल मेंबर को ऐड करना है आपको, तो उसमें येस लिखना था, तो हमने गलती से नो लिख दिया। अब वो ई पास में ठीक है हो तो गया, अब पेंडिंग में आ रहा था रात भर, नेक्स्ट डे वो अप्रूव्ड भी हो गया मॉर्निंग में।
अप्रूव्ड हो गया। 6 तारीख को ना अंकल रोहित अंकल को जाना था अपनी सिस्टर के घर पे टिक्का करने। देखो आप गुरुजी की पूरी प्लानिंग देखना, टिक्का करने तो उनको जाना था, तो वो टिक्का करने गए तो मेहरौली जाना था उनको। उनकी सिस्टर मेहरौली रहती है जो बड़े मंदिर के बिल्कुल पास है। तो हमेशा उनकी सिस्टर आती है उनके घर पे, बट इस बार उनके सिस्टर ने बोला कि नहीं तू आ जा मेरे यहाँ पे टिक्का करने। तो मैंने इनको बोला अरे वाह आप तो वहां जा रहे हो और बड़े मंदिर आप बोल रहे हो बिल्कुल पास में, तो जाओ फिर दर्शन करने क्यों नहीं जा रहे हो। मैंने एकदम से ऐसे बोला। तो राइट वे हमारा ई पास हो गया, उनका ई पास अप्रूव्ड भी हो गया पूरा। तो उसके बाद जब ई पास अप्रूव हो गया ना, तो ये गए बड़े मंदिर। अब देखो बड़े मंदिर में एडिशनल मेंबर के लिए नो हो गया, तो मतलब एक ही मेंबर अलाउड है, बट इनके साथ आंटी भी थे, उनका छोटे अंकल भी थे, मतलब छोटा बेटा भी था जो 8 साल का है। तो आप देखो मतलब और वहां पे 10 साल के नीचे बच्चे अलाउड नहीं है ऐसा बोलते हैं। तो उसके बाद ना ये वहां पे पहुंच गए, उन्होंने बोला अपना ई पास दिखाओ, उन्होंने यू ई पास दिखाया और तीनों का एंट्री मिल गई। गुरुजी की कृपा देखो आप, तीनों को एंट्री मिली है, आंटी को तो मिली है, अंकल को तो मिली है, और छोटे छोटे अंकल को भी मिल गई, तीनों को एंट्री मिल गई है। और ये अंदर गए, इन्होंने दर्शन किए इतने प्यारे, इनको लंगा प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला। और पता है जरिया मैं बनी थी भले, फिर ये जैसे ही बाहर निकले ना तो इन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया और बोले दीदी लो लंगर प्रसाद के दर्शन कर लो, गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन कर दो। मैंने बोला वाह गुरुजी, जय गुरुजी। मैंने तो मतलब मैंने मन में ऐसा सोचा नहीं था कि मैं उनको बोलूंगी या उनको कहूंगी, बट फिर भी उन्होंने मुझे करवाया, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। गुरुजी मतलब वो खैर वो उन्होंने तो नहीं करवाया, मतलब गुरुजी ने उनके थ्रू करवाया। वो गुरुजी चाहते थे कि मैं उनके दर्शन करूं बड़े मंदिर के, वो सब गुरुजी का शुक्राना। और उसके बाद ना मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, इवन मैं मेरी मम्मी को भी बोलती हूँ, मेरी मम्मी तो मना करती है मेरे को बहुत, मतलब वो बोलते कि यार तू कैसे मैनेज करेगी। मैंने बोला मैं मैनेज करने वाली कोई नहीं होती, गुरुजी है, गुरुजी अपने आप करवाएंगे। एक्चुअली पता है क्या है, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं नेक्स्ट ईयर जैसे इंडिया आऊंगी तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं बॉम्बे के रूट या दिल्ली के रूट जो भी रूट से आऊंगी, बट सबसे पहले मैं मंदिर गुरुजी के मंदिर में दर्शन करने जाऊंगी। मैं एक दिन का स्टे लूंगी, इधर वो बॉम्बे में लूंगी या तो दिल्ली में लूंगी, जहाँ पे भी। मैंने मेरे अंकल जी को बोल दिया कि आसपास जो भी होटल होगा ना वो आप देख लेना, बट मैं वहाँ स्टे करूंगी और मैं जाऊंगी। तो ये लोग ने बोला तू अकेले कैसे करेगी। मैंने बोला मैं सब गुरुजी सब करवा देंगे, आप टेंशन मत करो, गुरुजी बहुत अच्छे से दर्शन करवाएंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे मेरा। बोलते ना गुरुजी आपकी बहुत अच्छे से ध्यान रखते, बहुत अच्छे से। अभी जैसे एक बार की बात है, मैं और मेरी फ्रेंड और उनके हस्बैंड और मेरे अंकल, हम लोग 4 ही जा रहे थे कार में। ये एक और बहुत अच्छे सत्संग है। तो हम लोग ना, आप दिल्ली में होते हो या बॉम्बे में होते हो, गुरुजी हर जगह आपको मिलते हैं, ठीक है, गुरुजी की संगत हर जगह होती है। तो मैंने गुरुजी को बोला कि अगर मैं दिल्ली में होती ना तो मुझे पता चल जाता आप मेरे आसपास हो, क्योंकि गुरुजी के स्टिकर्स दिख जाते कार पे, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, गुरुजी लिखा हुआ है। तो मैंने बोला गुरुजी मुझे कैसे पता चलेगा आप मेरे साथ हो या नहीं हो, मुझे तो नहीं पता चलेगा, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो मैं ही अकेली संगत हूँ। तो हम लोग मेरी फ्रेंड की कार में गए थे तब हम लोग घूमने। तो उसके बाद जब हम लोग गए थे ना तो वहां पे ना एकदम से मैं ऐसे सोच ही रही थी और एकदम से ना गुरुजी का भजन बजता है, शुक्राना गुरुजी त्वड़ा, ये शुक्र करा मैं गुरुजी त्वड़ा शुक्र करा, सोनिया अरोड़ा जी का। तो वो एकदम से भजन हमारी मेरी कार, उनकी कार में एकदम से बजता है। वो गुरुजी की संगत नहीं है लेकिन उनको वो भजन बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने भी वो डाउनलोड करके रखा। और मैं ऐसे देख के मेरी फ्रेंड मुझे बोलती है ले आ गया तेरी गुरुजी का भजन, मेरे को एकदम से ऐसे बोलती है। तो मैंने बोला वाह गुरुजी, मैं मन में बोलती हूँ, उसके सामने तो नहीं बोल पा रही, मैं किसी के सामने नहीं बोल पा रही, मैं मन में बोला वाह गुरुजी। मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि मुझे कैसे पता चलेगा आप मेरे साथ हो या नहीं, और आपने इतनी सी बात बता दी। अब मैं मम्मी की भी ये बात बताती हूँ। हमारे पीछे ना एक भैया रहते हैं, वो ऐसे ही मम्मी ने ब्रेसलेट पहना होता है, तो वो ऐसा पूछ रहे थे कि ये मैग्नेट का ब्रेसलेट है ऐसे करके। तो मम्मी ने बोला नहीं नहीं ये हमारे गुरुजी का ब्रेसलेट है। तो वो बोलते हैं दिखाओ आंटी, तो मम्मी दिखाती है, तो बोलती है आंटी मैंने तो इनके ना यूट्यूब पे देखा हुआ है, वो ऐसा बोलते। तो मम्मी उनको पूरा बताती है हमारा गुरुजी का कि हाँ ये हमारे गुरुजी है, बहुत
साक्षी, और वो ये मम्मी उनको बोलती है साक्षी तो बहुत मानती है, पूरी कनेक्टेड हो गई, उसको तो आंसर्स भी मिलते हैं, मतलब ऐसे करके बता रही थी। और मम्मी अपने थोड़े बहुत सत्संग भी उनको थोड़े बता रही थी। और जैसे ही मम्मी बात करी उनसे, और आप बोलो मम्मी के आजू बाजू बटरफ्लाई ऐसे 2 राउंड मार के जाती है, येलो कलर की बटरफ्लाई होती है। तो मम्मी देखती है, बोलती है अरे गुरुजी आप आ गए यहाँ पे, मैं तो आपकी बातें कर रही थी। और मम्मी इतनी खुश हो जाती है कि उस वक्त गुरुजी ने भी उनको दर्शन, मतलब बहुत बार हो चुका है, इवन मेरे साथ भी हो चुका है कि हम सिर्फ गुरुजी की बातें करते हैं और आजू बाजू आपके एकदम से बटरफ्लाई आ जाएगी, या आपको एकदम से कोई मैसेज आ जाएगा गुरुजी के रिलेटेड, या कुछ भी, मतलब कुछ भी इंडिकेशंस मिल जाते हैं आपको गुरुजी, मतलब गुरुजी आपको इंडिकेशंस दे देते। अभी लास्ट 1-2 महीने पहले की बात है, मैं मेरी फ्रेंड के घर पे यहाँ पे कम्युनिटी में ही बैठी थी। तो अभी ना चालिया चल रहा है अमृत वेला, तो रिंकू वीरजी का। तो हम लोग ना शाम को जब मैं आई वहां से उसके घर से, तो मुझे ऐसा लगा चल थोड़ा चालिया चल रहा है, लाइव चल रहा है, तो मैं सुन लेती हूँ। मैं सुनने बैठी, बस वो एंड हो रहा था, मतलब उसमें आनंद साहब और चौपाई साहब बज रही थी। तो मैंने बोला ठीक है ये तो एंड ही हो रहा है। तो जब एंड हो रहा था ना, तो मैंने सोचा ठीक है अभी चल मंत्र जाप भी कर ही लेती हूँ थोड़ी देर का। तो मैंने ना 19 मिनट्स वाला गुरुजी का मंत्र जाप लगाया था, और मैं बैठी थी ध्यान में। फिर जैसे ही वो खत्म हुआ, मैं सोफे पे आके बैठी, और एकदम से ना मुझे जैसे वो फ्रेशनेस, मतलब मैंने फैन भी ऑन नहीं किया था, तो मैं ऐसे ही आके बैठी हुई थी, तो एकदम से वो ठंडी सी हवा नहीं होती, कूलनेस वाली एकदम, वो मेरे आजू बाजू एकदम से हवा आई, और एकदम खुशबू आई, बहुत अच्छी वाली खुशबू, जैसे वो डिओड्रेंट या वैसे नहीं लगाते, एकदम वैसे कूलनेस वाली। तो मैं एकदम से ऐसे बार बार मैं बोलूँ, मैं गुरुजी आप इधर ही हो क्या, मेरे आजू बाजू हो क्या, मेरे को बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं उनको ऐसे बोलूँ। और मैंने मेरी मम्मी इंडिया में सुबह हुई थी, मेरे यहाँ रात थी, तो मैंने मम्मा को कॉल करके बताया कि मम्मा आज मेरे साथ ये हुआ। तो मम्मा ने बोला पक्का गुरुजी आए होंगे तेरे पास, पक्का तूने मंत्र जाप लगाया था, पक्का गुरुजी आए होंगे तेरे को ब्लेस करने। तो मैं तो इतनी खुश हो गई, मैंने बोला वाह गुरुजी बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी ना एक और मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। एक हमारी एक फ्रेंड है, मतलब मैं उनके बेटे और हम लोग सब एक ही स्कूल में थे, भाटिया आंटी, अनीता आंटी है, तो मम्मी की ना बेस्ट फ्रेंड है वो अभी बड़ौदा में। तो वो ना अभी गुरुजी को बहुत मानने लगे हैं, संगत, मतलब उनकी जो डॉटर इन लॉ है वो गुरुजी को बहुत मानती है। तो अभी ना आंटी भी उनसे गुरुजी को मानने लगी, तो मम्मी से ना वो ऐसे ही लेके गए थे। मम्मी कभी कभी सेवा करते गुरुजी के ब्लेसिंग्स की, जैसे लॉकेट्स की, पेंडेंट की, और तो वो मम्मी से थोड़े टाइम पहले ब्लेसिंग्स लेके गए थे। तो उस वक्त एक्चुअली ऐसा हुआ था, उन्होंने वन्ना आंटी से ब्लेसिंग्स भी ऑर्डर करी थी, तो उनकी ना ब्लेसिंग्स आई थी, तो उनके हेल्पर ने रिसीव करी थी। तो उनके हेल्पर ने कॉल किया आंटी को, और उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना ब्लेसिंग्स आई, मतलब कुछ पार्सल आया है ऐसे उनके नाम से। तो उन्होंने बोला ठीक है उसमें ना भगवान का है, तो तू अच्छी जगह पे रखा। तो उनकी हेल्पर ने बोला कि मैंने तो मंदिर में ही रख दी है। बोले ठीक है। तो उनके हेल्पर का जो बेटा था ना वो बीमार रहता था, तो आंटी ने ना ऐसे ही पता नहीं उनके मन में आया, तो उन्होंने लॉकेट दे दिया हेल्पर को, और लॉकेट और आई थिंक सो ब्रेसलेट दिया या जल प्रसाद दिया, मैं कंफ्यूज हूँ, बट लॉकेट तो श्योर है वो दिया है। तो जब लॉकेट दिया था ना उनको आंटी ने, मतलब हेल्पर को, तो हेल्पर ने अपने बेटे को जाके वो लॉकेट पहना दिया। तो एक दिन ना आंटी जैसी थी, तो वो हेल्पर ना गुरुजी को यूं यूं कर रही थी। तो आंटी ने पूछा कि तू क्या कर रही है, तो बोले मैं इनको हाथ जोड़ रही हूँ, क्योंकि आपने जो लॉकेट दिया था वो मैंने मेरे बेटे को पहनाया था, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। उनका बेटा ना बीमार रहता था बहुत, तो बोले वो बिल्कुल ठीक हो गया है और अब वो बीमार नहीं रहता है, इसलिए मैं उनको हाथ जोड़ रही हूँ। तो देखो गुरुजी मतलब कैसे ब्लेस करते हैं, वो देखते ना भाव, सिर्फ संगत का भाव देखते हैं कि संगत का भाव कैसा है। मतलब वो ये नहीं देखते हैं कि मैं इनके घर पे ब्लेस नहीं करूंगा, मैं उनके, वो सबको ब्लेसिंग्स देते हैं चाहे वो कोई भी हो। अभी जैसे मैं आपको मेरी हेल्पर का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं इस बार भी बताती हूँ। मेरी हेल्पर जब आई हुई थी तो मुझे उसने, वो बार बार ना गुरुजी को देखती रहती थी, तो मैं उसको बोलती थी कि तू जानती है ये कौन है, तो बोलती है हाँ मेरे को पता है तेरे प्रेयर गॉड है। मैंने बोला हाँ। तो मुझे उस वक्त उसने ये बोला था कि दिस मैन
उसने ये वर्ड्स यूज किए थे कि दिस मैन हैज ब्लेस्ड मी अ लॉट, उसने ये वर्ड्स यूज किए थे। तो मैंने बोला अच्छा तुझे बहुत ब्लेसिंग्स की है, कैसे ब्लेसिंग्स की है मुझे बता। मैंने उसको ऐसे पूछा तो मेरे को बोलती है पहले ना मेरे पास खाने की बड़ी कमी रहती थी, अब मेरे पास खाने की बिल्कुल कमी नहीं रहती, मेरे पास हर वक्त खाना रहता है, मेरे पास हर वक्त पैसे रहते। पहले मेरे पास ना खाना प्रॉपर रहता था ना पैसे रहते थे, मुझे लोगों से मांगना पड़ता था, बट अब मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता। तो मैंने फिर उसको बताया, मैंने बोला तू ना जब यहाँ आती है ना सुबह इनको बो डाउन किया कर, इनको बोला कर थैंक यू फॉर एवरीथिंग, मैंने उसको ये सिखाया। तो अब जब कभी वो आती है तो सीधा आके पहले उनको बोलती है थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और जब जाती है तो मैंने उसको ये भी सिखाया, मैं तू जब जाती है तो उनको बोला कर कि कम विद मी, मैंने बोला तू उनको ये बोला कर। तो वो इतनी खुशी होके अब बोलती है ना, तो इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी छोटी छोटी मतलब भले हम वो संगत नहीं है, आप देखो वो संगत नहीं है, बट फिर भी गुरुजी ब्लेस करते। बोलते ना गुरुजी बोलते थे कि अगर तुम्हारी फैमिली में से एक पर्सन भी कनेक्टेड हो जाएगा तो मैं उससे पूरी फैमिली को ब्लेस करूंगा, मैं सिर्फ उनको ब्लेस नहीं मैं पूरी फैमिली को ब्लेस करूँ। तो कभी वो हेल्प मेरे घर पे आती है तो शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फैमिली, लाइक वो भी एक फैमिली है राइट। तो वो गुरुजी उससे भी ब्लेस कर रहे हैं, वो यहाँ पे भले वो पूरा दिन काम करती है कुछ भी करती है, बट गुरुजी उसको पूरी तरह ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अभी आपको मेरे मामा मामी का सत्संग सुनाती हूँ, उनका 2 दिन पहले का ये सत्संग है। मेरे मामा मामी ना यहाँ गए थे, बड़े मंदिर दर्शन करने गए थे, उन्होंने नहीं पास वही जनरेट करवा दिया था, और उनका भी एक चमत्कार हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार। वो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, उनको वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो उसमें आता है कि आर यू वैक्सीनेटेड, तो शायद ऑप्शन आता है क्या, लेकिन बोलते हैं कि जब भी वैक्सीनेटेड हो तो अपना वैक्सीनेशन कार्ड लेके जाना है वहाँ पे। तो जब मामा मामी लोग वहाँ पे गए ना तो बड़े मंदिर में, तो उनको वहाँ पे सेवादार ने रोका और उनसे पूछा ई पास दिखाओ, तो उन्होंने अपना ई पास दिखा दिया। तो बोले अपना वैक्सीनेशन है, आप वैक्सीनेटेड हो। और मामा मामी ने तो हाँ, जाने से पहले मामा मामी ने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी आप, मैं नहीं जानता आप कैसे दर्शन कराओ, अगर आप दर्शन कराओ तो ठीक है, नहीं भी कराओ तो भी ठीक है, बट आप देख लेना आप दर्शन कैसे कराओगे, दर्शन हमें करने हैं आपके मंदिर में। तो जब वो वहां पे जाते हैं ना तो उनको पूछा आप वैक्सीनेटेड हो, बोले हाँ। तो बोले आप वैक्सीनेशन लेके आए हो मतलब, तो उन्होंने बोला नहीं हम नहीं लाए। बोले कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन है आरोग्य सेतु, आप वो ओपन करो, उसमें आपका दिख जाएगा। अब वो ओपन करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ओपन करता हूँ। अब वो ओपन करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो उतने में ना वो जो सेवादार होते हैं ना, तो दूसरे वो सेवादार अंकल आते हैं, वो अंकल को बुलाते हैं कुछ काम से, और इतने में ये मामा मामी को एंट्री, मेरे मामा मामी जी को एंट्री मिल जाती है अंदर। देखो आप गुरुजी की महिमा, प्लानिंग देखो। तो अंदर वो चले जाते हैं, पूरे दर्शन करके आते हैं, लंगा प्रसाद लेके आते हैं, बट उनको ये बोलते हैं कि आप लंगा प्रसाद इधर मत खाना, आप घर जाके खाना, यहाँ अलाउड नहीं है, आप जो लंगा प्रसाद घर लेके जाओ। तो मतलब आप देखो वो वैक्सीनेटेड नहीं थे राइट, लेकिन फिर भी गुरुजी ने उनके दर्शन करवाए। गुरुजी की महिमा देखो, गुरुजी के भाव देखो, गुरुजी ने उनको दर्शन करवाए क्योंकि वो बोल के गए थे गुरुजी को। मैं बोलती हूँ ना, आप एक एक चीज बात किया करो गुरुजी से, कुछ भी हो ना आप शेयर किया करो गुरुजी से, आप हर चीज बोलो कि गुरुजी हमें ये करना है, गुरुजी हमें वो करना है। अब मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ, वो सत्संग ना ये पूनम आंटी की सिस्टर है, बड़ी सिस्टर भवी आंटी, वो ना मुझे कभी उनसे कुछ, इनको कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ क्वेश्चंस होते तो वो मुझे पूछते हैं फोन करके। तो उनके ना जो फादर इन लॉ है उनको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, तो वो ना मिर्ची नहीं खा सकते हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि दीदी अगर मैं उन्हें मिर्ची खिला दूँ तो उनको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने बोला कुछ भी नहीं होगा, तू खिला। मैं बोला मैं तुझे मेरे गुरुजी की गारंटी देती हूँ, मैं तेरे को गारंटी देती हूँ कि उनको मिर्ची तो खिलाएगी ना, कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने बोला देखो पता है लंगा प्रसाद जब आता है ना गुरुजी का, तो उसमें तो लाल वाली मिर्ची, साबुत मिर्ची होती है, वो गुरुजी खिलवाते ताकि हमारे कर्म कटे। मैंने बोला तू भी मिर्ची खिला उन्हें, क्या पता गुरुजी कोई कर्म काट रहे हो उनके। मैंने उनको ये बोला, तो बोले दीदी मैं खिला दूं। मैंने बोला हाँ। मैंने बोला तू उनके पास ना कोई स्वरूप नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला मैं
उन्होंने बोला मेरे को गुरुजी मैंने किसी से बोला है स्वरूप देने को, वो मेरे को देंगे। मैंने बोला ठीक है, तू एक काम कर, तू जब गुरुजी का स्वरूप फोटो मोबाइल में ले ले और उसमें मंत्र जाप प्ले कर दे, और उनको जब तू खाना देगी मिर्ची वाला, तो उस दिन ना तू ब्लेस मंत्र जाप लगा के और गुरुजी को अरदास करना कि गुरुजी मैं उन्हें मिर्ची खिला रही हूँ, बट आप देख लेना आगे आपको क्या करना है, मतलब आप देख लेना, उनकी तबीयत ठीक रखना, टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम मत करना। तो वो ना खिलाती है, मतलब सब्जी में डाल के गुरुजी के, मतलब उनके फादर इन लॉ को, और गुरुजी को पहले ही अरदास कर देती है, तो उसमें वो काली मिर्च डालती है। तो जब वो काली मिर्च डालती है तो उनके फादर इन लॉ चुपचाप खा लेते हैं। तो इनकी जो नीस है वो बोलती है कि चाची काली मिर्च तो ऐसी ही होती है, आप उसमें लाल मिर्च डाल के देखो, काली मिर्च तो वैसे भी दादाजी खाते ही, आप लाल मिर्च डाल के देखो। अब उसने ना गुरुजी को बोला होता है कि मैं ना चाय प्रसाद आपको मैंने उसको बोला अगर वो खा लेते ना तो गुरुजी को तो कुछ भोग लगाना, कुछ भी लगाना, तेरे ऊपर है, तू कड़ा प्रसाद बना सकती, कड़ा प्रसाद बना, चाय प्रसाद या समोसे रख देना। अब उस दिन इसने ऐसे सोचा कि ठीक है मैं समोसा रखती हूँ, शाम को गुरुजी को भोग लगाऊंगी चाय समोसा। और वो ना जाने की सोचती है, तो बाहर ना बहुत सारे उनके घर के पास बहुत सारे बंदर होते हैं, तो ये डर जाती, मतलब ये अंदर आ जाती, बोलती गुरुजी मेरे को तो जाना है आपके लिए समोसे लेने, आपने बहुत सारे बाहर बंदर रख दिए। तो ये गुरुजी अपनी नीस को बोलती तू चल हम लोग जाते हैं, और डंडा वंडा लेके ये लोग बाहर जाते हैं और समोसे लेके आते हैं। अब ना समोसे इन्होंने, इनकी नीस ये बोलती है चल समोसा पापा जी को देते, तो वो बोलते ठीक है चल साइड की पपड़ी ही दे देते खाली उनको। तो पता नहीं उसके मन में क्या आता है ना, वो समोसा आधा समोसा मतलब देती है पापा जी को, अपने ससुर जी को खाने, फादर इन लॉ को खाने के लिए। और जैसे ही वो खाने देती है उनके फादर इन लॉ वो समोसा खा जाते हैं मिर्ची वाले, और उनको कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं, वो ब्लेस करके मंत्र जाप करके देती है। अब वो सब्जियां भी बनाती है ना, उसमें लाल मिर्ची डालती है और वो खिलाती है अपने फादर इन लॉ को, और कुछ भी नहीं, टचवुड, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मतलब कुछ भी नहीं होता है। मैंने उसको बोला था, मैंने बोला मैं तेरे को गारंटी देती हूँ मेरे गुरुजी की, तेरे को कुछ नहीं होने देंगे तेरे फादर इन लॉ को, बस तू खिला उनको जितनी मिर्ची खिला सकती है, और क्या पता वो मिर्ची खिला खिला के तू उनके, बोलते हैं ना करम काट सकते हैं हम लोग, गुरुजी उनके करम काट दे, और क्या पता उनके जो टॉन्सिल्स है वो भी गायब हो जाए। हम तो टॉन्सिल्स कर रहे हैं, पर टॉन्सिल्स भी गायब हो जाए। अभी एक और परमिंदर आंटी करके है जो मतलब गुरुजी की संगत है, उनकी मम्मा को ना मैंने बीच लास्ट टाइम भी ये सत्संग मैंने शेयर किया था, हम लोगों ने सबने, उनकी याद हो शायद, हम लोगों ने उनके लिए अरदास भी करी थी, मैंने अरदास लगाई थी उस दिन कि उनकी मम्मा को कैंसर है, वो कैंसर ठीक हो जाए। तो उनको ना यहाँ पे मतलब चेस्ट में है, उनको एक गांठ सी थी, तो मैं उनको बोलती थी कि आप उनको बड़े मंदिर लेके जाओ, बड़े मंदिर लेके जाओ, दर्शन कराओ उनको। मैं ऐसे ही बोलती थी कि अब तो बड़े मंदिर भी खुल गया, आप लोग जाते क्यों नहीं हो, तो जाओ दर्शन करके आओ। तो वो उन्होंने बोला ठीक है हम लोग जाते हैं। अब वो आंटी जो थे, मतलब उनकी सिस्टर को भेजा था और उनकी मम्मा को भेजा था, तो जो उनकी सिस्टर थी उनको एंट्री तो मिली नहीं, बट आंटी को एंट्री मिल गई विदाउट ई पास के बिना उनको एंट्री मिल गई। तो जब वो अंदर गई ना, उन्होंने लंका प्रसाद खाया, जल प्रसाद पिया उन्होंने, और उनको ना गुरुजी का ब्लेसिंग्स भी मिली, वहां से गुरुजी का स्वरूप मिला ब्लैक चोला वाला। तो वो आंटी तो बड़े खुश, बोलते साक्षी आज तो बहुत अच्छे दर्शन हुए मम्मी के, मम्मी तो लंका प्रसाद खा के आई है। मैंने बोला वाह गुरुजी, जय गुरुजी। फिर मैंने उनको ये बोला कि देखना अब आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपकी मम्मा का कैंसर का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने मुंह से वैसे बोल दिया। और नेक्स्ट टाइम उसके एक हफ्ते बाद उनका फोन आते हैं, बोले साक्षी आज हम गए थे वहाँ पे एमआरआई करवाने, तो जब एमआरआई करवाई तो उसमें तो कुछ भी नहीं निकला है, मतलब वो जो गांठ थी वो गांठ पूरी गायब दिख रही है। डॉक्टर बोल रहा है कि यार आज इस एमआरआई में कुछ प्रॉब्लम है, आप फिर से नेक्स्ट टाइम आना, नेक्स्ट वीक आना। बोले फिर हम लोग वापस नेक्स्ट वीक जाएंगे। तो मैंने उनको पूछा, मैंने नेक्स्ट वीक उन्हें फ़ोन किया, मैंने बोला आपने वापस करवाया है एमआरआई? बोले हाँ हमने करवाया, अब तो वो बिल्कुल ठीक है, उनको तो कुछ भी नहीं है, गांठ ही नहीं होंगी। मैंने बोला वाह गुरुजी, जय गुरुजी। मतलब आप देखो कैंसर तक बंद, मतलब जिनको कैंसर होता है संगत को, गुरुजी तो उन्हें भी ब्लेस कर देते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं उन्हें। मतलब आप
देखो हमारे गुरुजी ऐसे है ना, ब्लेसिंग्स मतलब ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं कि इंसान जो बीमार है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अभी मैं आपको एक सत्संग, मेरे पैर का जो सत्संग था शायद आप लोगों ने सुना होगा, जब मेरे को नी प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, मतलब मेरे को 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को लिगामेंट का प्रॉब्लम हो गया था। तो उसमें ना मुझे पेन बहुत हो रहा था, मेरे को वापस से जर्क आ गया था, तो मुझे नी में बहुत पेन हो रहा था, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। तो मैंने मैंने किसी ने मुझे बोला था कि आप ना कड़ा प्रसाद का सेक करना, और वो कड़ा प्रसाद आप नी पे, मतलब पहले गुरुजी के आगे भोग कड़ा प्रसाद बनाओ, गुरुजी को चंदन टीका करो, और वो गुरुजी के आगे कड़ा प्रसाद रखो, भोग मतलब मंत्र जाप लगाओ, और उसके बाद आप वही गरम गरम कड़ा प्रसाद मतलब आधा अपनी फैमिली के लिए निकाल लो, आधा अपने लिए रखो, और उस जो आधा जो होता है ना वो आधा जिपलॉक में डाल के अपने जहाँ पे भी आपको दर्द है, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे वो लेग नी पेन हो, कोई भी पेन हो, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो आप उस पे सेक करो, और फिर वही कड़ा प्रसाद को आप जिससे आप सेक करो वही कड़ा प्रसाद आप खा जाओ। तो मैंने फिर वो किया, मैंने काफी टाइम किया, मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। तो और मुझे ना सुनील अंकल से मेरी बात हुई थी, सुनील अंकल ने तो मुझे बोला कि तू ना बहुत डांस कर, गुरुजी तेरा पैर ठीक कर देंगे। तो एक दिन तो मैंने एक बारी कह दो गुरुजी जहाँ इश्कर पे मैंने भजन लगाया, मैंने बहुत डांस किया, तो उससे भी मेरा बहुत फर्क पड़ा। जो बोलते हैं ना सुनील अंकल के मुंह से भी अगर निकला है तो मे भी गुरुजी ने बुलवाया होगा, तो मैंने भी किया। तो उसके बाद ना मैं ऐसे ही मैं शेयर कर रही हूँ ये बात कि एक निधि आंटी करके है, उनके फादर को भी सेम प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम है उनके फादर को, तो वो फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने वीडियो कॉल पे हम लोग बात कर रहे थे, तो निधि आंटी ने, मैंने उनको बताया, उन्होंने पूछा और सब ठीक है, तो मैंने बोला अरे सब तो ठीक है। तो उन्होंने मेरे अंकल जी के बारे में पूछा, वो ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है, मैंने बोला वो तो बिल्कुल ठीक है, बाद में मेरी तबीयत बड़ी खराब हो गई थी, मैं तो बेड रेस्ट थी। तो बोले क्या हुआ, फिर मैंने उनको बताया, मैंने बोला ऐसे हुआ और मैंने ये चीजें करी। तो बोले क्या करी आपने, मैंने बोला मैंने गुरु ये कड़ा प्रसाद बनाया था और मैंने भोग लगाया, और बोले पूरा प्रोसेस समझाओ पूरा। मैंने बोला ठीक है मैं बता रही हूँ, और उन्होंने अपने फादर को सुनाने के लिए मतलब कि उनके फादर इस प्रोसेस को फॉलो करे, तो वो तो बोले उन्होंने अपने फादर को इशारे किया कि देखा मैं आपको बोलती थी, मतलब ऐसे। तो उनके फादर बोल, मैंने तो उन्होंने बोला, मैंने बोला आप करवाना अंकल को बहुत फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि वो नहीं कुछ करेंगे, वो सिर्फ फिजियोथेरेपी जाएंगे। तो मैंने, मेरे मुंह से तो ऐसा निकला, मैंने बोला गुरुजी हमारे महाराज तो फ्री का चार्ज करते हैं, मतलब कुछ पैसा तो लेते नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ब्लेस कर देते हैं। आप इतना वहां जाओगे फिजियोथेरेपी में, इतने पैसे भरोगे, इतने इलाज कराओगे, तो बेटर है आप घर पे कड़ा प्रसाद बनाओ, गुरुजी को भोग लगाओ, गुरुजी तो आपको ऐसे ही ब्लेस कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई चार्जेस भी नहीं लेंगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये तो बिल्कुल बात सही है, उन्होंने ये बोला, मतलब निधि आंटी ने ये बोला बिल्कुल बात सही है, ये तो आप बिल्कुल सही बोल, और उनके फादर वहां बैठ के हंस रहे हैं कि ये तो इसने बहुत सही बात बोली, कि हमारे गुरुजी महाराज तो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारा ब्लेस कर देंगे, आप जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी ठीक कर देंगे, जहाँ जहाँ आपको पेन्स होता है वो आपको ठीक कर देंगे। और चंदन टीका भी संगत जी मैं आपको बोलती हूँ कि चंदन टीका इतना मिरेक्युलस है ना, मतलब हर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो आप चंदन टीका लगाओ, जहाँ पे भी आपको दर्द है पहले गुरुजी को चंदन टीका लगाओ, और फिर वही चंदन टीका अपने, मैं आपको ये चंदन टीके से शायद गुरुजी को एक और सत्संग मेरे को याद आ गया, ये अभी रिसेंट का सत्संग है। मैं ना हमारी शॉप में रात को, मतलब शाम की बात है 6-7 बजे की, मैं ना कॉफी लेके आ रही थी, दो कॉफी, एक अंकल जी के लिए एक मेरे लिए, और मैं ना कॉफी पे कॉफी रखा हुआ था, और मैं अंकल जी को नॉक कर रही थी कि डोर ओपन करो। तो जब वो मैं कॉफी ऐसे कॉफी हटाती हूँ ना, तो जैसे ही मैं डोर के अंदर एंटर ही हो रही थी, तो ये मेरी राइट हैंड में जो कॉफी थी ना, वो गरम गरम पता नहीं ग्लास ऐसा उछला, और वो गरम गरम कॉफी मेरी पूरे हाथ पे। और उस दिन ना पता नहीं वो दिन भी मेरा कुछ, मतलब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आज आपने क्या दिन रखा है, मतलब कुछ मेरे को अंदर से निगेटिविटी आ रही थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, मैं बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या था उस दिन, मैं रोए जा रही थी, मुझे रोना भी बहुत आ रहा था उस दिन, मैं बहुत रो रही थी, पता नहीं किस रीजन से मैं रो रही थी मुझे भी नहीं पता है। तो मेरा पूरा हाथ जला उसमें,
और पूरा रेडनेस हो गया। मेरे अंकल जी तो दौड़े पीछे, कैफे में बर्फ लेके आए बहुत सारी बॉटल में भर के। वो जो लेडी थी वहां पे, उसको बताया कि मेरी वाइफ अभी कॉफी लेके गई थी तो उसकी हाथ जल गई, तो उसने बोला मैं तेरे को बहुत सारी बर्फ देती हूँ, उसका हाथ बर्फ में डाल दे। मैंने पूरा बर्फ में डालती गई, मेरे को कुछ मेरे को आराम नहीं मिला। मैंने इनको बोला यार जल्दी करो, जल्दी बंद करो, जल्दी घर चलो, घर चलो, घर चलो। मैं घर पे आई, मैंने गुरुजी का चंदन का टीका लगाया और मैंने पूरे हाथ में, मतलब ये पूरा हाथ था, मैंने यहाँ पे पूरे हाथ में चंदन का टीका ऊपर लगा दिया। पूरा हाथ मेरा जल गया था और पूरा रेडनेस हो गया था। तो वो तो पूरा चंदन का टीका मैंने फटाफट लगाया और मैंने कुछ खाया नहीं ना, मैंने उस दिन खाना बनाया, मैं जाके सो गई। और मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मेरे को रोना आ रहा था, बट मैंने मंत्र जाप चलाया। मैंने गुरुजी को बार बार मैं बोल रही थी कि गुरुजी मुझे पता है मेरे पास हो, मेरा हाथ आप बिल्कुल ठीक कर दोगे, मुझे पता है। मैं बार बार ये बोल रही। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हाफ एन आवर में वो मेरी सारी जलन, वो चंदन के टीके की वजह से मेरी हाफ एन आवर में सारी जलन मेरी खत्म हो गई है। वो बिल्कुल भी एक जलन नहीं थी। नेक्स्ट डे मैं सुबह उठी, इतना अच्छा, मतलब हाँ वो रेडनेस था मेरे हाथ में, मतलब इतनी भी जलन नहीं थी, जैसे वो मैं सहन नहीं कर पा रही थी, वो वैसी वाली जलन तो मेरी पूरी खत्म हो गई थी, बट हल्का हल्का बोलते ना, एकदम लाइट सी जलन थी मुझे नेक्स्ट डे, बट इतनी भी जलन नहीं थी मुझे। तो ये चंदन का टीका मैं बोलती हूँ ना, बहुत मेरेक्युलस है, रामबाण है गुरुजी का। मतलब आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, आप चंदन का टीका ही लगाओ। मैं तो बोलती हूँ आपको कभी सर्दी खांसी हो, आप यहाँ चंदन का लगाओ, आप यहाँ लगाओ, खांसी होती है आपको तो बहुत, मतलब बहुत बहुत चीज़ों से फर्क पड़ता है। एक सेकंड है, एक आंटी ने कुछ कमेंट किया है, जय गुरु जी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आई मीन मेरे मॉम के तलियों में दर्द रहता है, तो हलवा प्रसाद वाला प्रोसेस मैं पैरों में तो नहीं कर सकती प्लीज। आप बिल्कुल कर सकते हो आंटी, क्यों नहीं कर सकते हो आप पैरों में। गुरुजी बोलते थे अहम और वहम से दूर रहो, गुरुजी हमेशा बोलते थे कोई चीज का वहम मत करो, आप अहम वहम से दूर रखो। भले आपके पैरों तलियों में प्रॉब्लम हो, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। लोग तो उनके पैर, एक आंटी का हो सकता है ये सत्संगी आपको, उनके तो पैरों में भी, मतलब जो पैर जो फुट होते हैं ना, उस फुट में उनको प्रॉब्लम्स थी, उनको पेन था, तो वो आंटी तो वहां पे भी लगाती। तो आप तो तलियों बोल रहे हो, तो तलियों में कोई प्रॉब्लम, अगर ठीक है आपको चलो हलवा प्रसाद नहीं करना है, आप चंदन का टीका लगा दो उनको। अगर आपके मन में ठीक है चलो हो रहा है कि मैं हलवा प्रसाद नहीं, चंदन का टीका लगा लो। पर मैं आपको बोलूंगी कोई चीज का वहम मत करो प्लीज संगत जी, कोई चीज का अहम वहम से दूर रहो, अहम वहम से दूर रहो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, कोई संगत होती है, जैसे हम लोग नॉनवेज खाते हैं राइट, मैं नॉनवेज खाती हूँ, भले गुरुजी मना करते तो नॉनवेज नहीं, बट मेरे हस्बैंड नॉनवेज के बिना नहीं रह सकते, तो मुझे बनाना पड़ता है, मैं खाना भी पड़ता है उनके साथ। तो जैसे कोई संगत पूछती है कि आंटी आप नॉनवेज खाती हो तो आप क्या लॉकेट प्रसाद उतार के सोती हो, आई मीन उतार के खाती हो, और ब्रेसलेट, मैंने बोला नहीं, मैं ब्रेसलेट भी पहन के खाती हूँ, मैं लॉकेट, अब लॉकेट आपने पहना हुआ है तो मैं बार बार थोड़ी लॉकेट उतार के मतलब वो खाऊंगी, मैं नहीं खाती, क्योंकि गुरुजी तो बोलते थे अहम वहम से दूर रहो। मैंने बोला मैं ये सब वहम में नहीं पढ़ती हूँ, आप मत वहम में पढ़ो। जैसे वहम का एक सत्संग मैंने लास्ट टाइम भी मेरी मम्मी का सुना है, तो मैं आपको भी सुनाती हूँ। मेरी मम्मी ने सुना, वहम का सत्संग ये था मम्मी का, कि उन्होंने ये सुना था कि गुरुजी का स्वरूप मंदिर में नहीं रखते, गुरुजी का स्वरूप मंदिर में नहीं रखते। और मेरी मम्मी ने छोटा सा स्वरूप गुरुजी का रखा हुआ था। मम्मी ने कोई आंटी का सत्संग सुना, तुरंत ऊपर फुल स्पीड में ऐसे दौड़ी, और मतलब हमारे ना मंदिर ऊपर है बेडरूम में, फुल स्पीड में स्टेयर्स चढ़ के गई और अपना गुरुजी का स्वरूप हटा दिया मंदिर से। मैंने बोला, मेरे को बोला कि मैंने हटा दिया, मैंने बहुत गुस्सा किया। मैंने बोला मम्मी कल उठ के अगर कोई संगत आपको बोलेगी कि घर में गुरुजी को नहीं रखते, तो आप क्या गुरुजी को घर के बाहर निकाल दोगे। मैंने सीधा उनको ये बोला, तो उन्होंने बोला नहीं मैं ये नहीं करूंगी। मैंने बोला आप तुरंत गुरुजी को मंदिर में रखो। मैंने बोला मम्मी एम वैम से दूर रहो, संगत तो मैंने बोला हम लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, तो आप किन किन को फॉलो करोगे मुझे एक बार बताओ। मैंने बोला गुरुजी को जब जो बुलवाना होता है वो बुलवाते। मैंने बोला कभी नहीं बोला है कि गुरुजी को, मैंने बोला गुरुजी तो शिव जी के अवतार थे,
तो शिव जी, मैंने बोला आपने तो शिव जी को रखा है तो आप गुरु जी को क्यों नहीं रख सकते हो, वो तो शिव जी के अवतार थे, मैंने बोला। तो मम्मी ने ना मंडे को सुबह, मैंने संडे को फिर से रात को मैसेज किया कि मम्मी आज आपने गुरु जी को रखा मंदिर में, तो मम्मी ने बोला नहीं कल मंडे, मैं कल रखूंगी। मैंने बोला मम्मी हर दिन गुरु जी का होता है, सबसे पहले तो आप ऐसा मत सोचो कि मंडे ही होता है, हर दिन गुरु जी का होता है। मम्मी ने तुरंत मंडे को मॉर्निंग में नहा धो के सबसे पहले गुरु जी को रखा, सबसे पहले गुरु जी को मंदिर में। मैंने बोला वो तो शिव जी के अवतार है, आप शिव जी के अवतार को कैसे आप मतलब हटा सकते हो मंदिर से, आप जब शिव जी की मूर्ति रख सकते हो तो आप गुरु जी को क्यों नहीं रख सकते हो। मैं संगत जी यही कहूँ कि अहम वहम से बिल्कुल दूर रहो प्लीज। हाँ मैं मानती हूँ, मैं एक चीज में मानती हूँ, वो मैं भी वहम करती हूँ, मैं बोलती हूँ, सब वहम करते हैं, मैं भी करती हूँ, मैं खुद बोलती हूँ मैं भी करती हूँ। मैं अभी जैसे हम लोगों को पीरियड्स होते हैं तो बोलते पीरियड्स में आप गुरुजी को प्रे कर सकते हो, गुरुजी ये चीजें नहीं मानते थे, बट मेरे ना मंदिर में बहुत सारे भगवान होते तो मेरे मन में भी वहम आ जाता है वो चीज का कि गुरुजी को तो कर सकते हैं पर बाकी भगवान को क्या। पर गुरुजी तो बोलते हैं मैं हर भगवान विच रूप हूँ, मैं हर भगवान की, तो मतलब गुरुजी आंसर भी हमको खुद ही देते हैं कि मैं तो हर भगवान के रूप में हूँ, तो आप तो पीरियड्स में भी आके मुझे पूछ सकते हो। तो प्लीज संगत जी आप अहम वहम से दूर रहो, कोई चीज का वहम मत करो, कोई चीज का नहीं, कोई चीज का वहम मत करो प्लीज। मैं बोलूंगी आंटी आपके मन में अगर आपको गुरुजी से आप पूछो, ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि आप मम्मी को पैरों के तलवे पे आप नहीं कर सकते, आप गुरुजी से पूछो, गुरुजी आपको आंसर भी देंगे। आप गुरुजी को पूछो कि गुरुजी मैं ये चीज करूँ, गुरुजी आपको बिल्कुल आंसर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। अभी मैं आपको मेरी एक नीस का सत्संग सुनाती हूँ, वो ना डेंटिस्ट का पूरा सेट लेके आई है अभी थोड़े दिन पहले, और मतलब बच्चों का भी मैं क्या बोलूँ क्या करते हैं, वो ना डेंटिस्ट का पूरा सेट लेके आई है और अभी वो खेलनी है, उसको खेलना था तो वो गुरुजी के साथ डॉक्टर खेल रही थी। मतलब वो गुरुजी को उन्होंने पेशेंट बना दिया, वो खुद डेंटिस्ट बन गई। तो वो ना गुरुजी को क्या करी थी, गुरुजी वो ड्रिलिंग मशीन होती है ना, तो गुरुजी को बोलती है कि आपके दांत का ट्रीटमेंट मैं कर रही हूँ, आपके दांत खराब हो गए। तो गुरु वो ड्रिलिंग मशीन लेके मतलब गुरुजी का स्वरूप लेके और उनके टीथ में ऐसे डाल के ड्र ऐसे करके आवाज भी खुद ही कर रही है और ट्रीटमेंट कर रही है। मतलब अभी मैं क्या बोलूँ बच्चों का भी, और पता है ये ना स्कूल में जाने से बहुत डर, मतलब उसको पसंद नहीं आता है, मतलब वो रोती है स्कूल जाने से। तो मेरी मम्मी ना वीडियो कॉल पे उस पर बात कर रहे थे, तो मम्मी ने उसको पूछा कि मम्मी ने उसको बोला कि तू ना स्कूल जाने से रोया मत कर, गुरुजी को साथ लेके जाया कर, गुरुजी तेरे साथ आएंगे। तो वो अपनी मम्मा को पूछती है, मतलब मेरी सिस्टर को पूछती है कि अगर मैं गुरुजी को साथ लेके जाऊंगी तो गुरुजी मेरे को गुदगुदी तो नहीं करेंगे, ऐसा पूछती है, गुदगुदी तो नहीं करेंगे गुरुजी मेरे को। तो हम लोग सब मतलब फोन वीडियो कॉल पे हैरान हो गए कि गुरुजी हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि गुरुजी इसके ड्रीम में आए हो, या गुरुजी स्कूल में इसके साथ बैठते होंगे बाजू में, इसको गुदगुदी करके खेलते होंगे इसके साथ। क्योंकि हाँ दीदी ने ना गुरुजी को एक बार, ये बहुत रो रही थी, स्कूल से वापस भी आ गई थी, तो दीदी ने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी आप इसके साथ जाओ स्कूल में, आज ये रो के नहीं आए, आप इसके साथ रहना, इसके पास बैठना ऐसे। तो हो सकता है गुरुजी उनके बाजू में बैठे हो, कि मैरा आंटी के बाजू में बैठे हो गुरुजी, उसके साथ खेल रहे हो, गुदगुदी करी होगी उसको। और मेरी ये छोटी सी मैडम, मैं तो इसको बोलती हूँ ना कि मतलब ये पूरी गुरुजी की ब्लेस्ड डॉटर है, मैं तो बोलती हूँ, क्योंकि इसने मतलब हमने उसको कभी नहीं सिखाया है कि गुरुजी को कैसे प्रे करना चाहिए, मंत्र जाप कैसे करना चाहिए, वो अपने आप सीखी है, हमको देख देख के पूरा सीखी है। और इतना अच्छा लगता है ना कि आजकल के इतने छोटे छोटे बच्चे भी हमारे गुरुजी को मानते हैं। तो वो हो सकता है ये वहाँ पे गई हो स्कूल में और गुरुजी ने इसको गुदगुदी करा, उसको प्ले किया उसके साथ, और ये डेंटिस्ट खेलती है, डॉक्टर ट्रीटमेंट करती है। कोई हो भी ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह ये खेलती है गुरुजी के साथ, तो गुरुजी इसको ब्लेस भी कर रहे हैं, कुछ हो सकता है इसके ब्लेस कर रहे हो बहुत सारा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा ऐसी कृपा बनाए रखना हर संगत में, हर बच्चों पे, कभी भी किसी पे कष्ट नहीं आए, सबके घर में सिर्फ बरकत आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी यही मेरे भजन थे, और अभी मैं सत्संग तो अभी बढ़ाऊंगी नहीं, आपको भी पता है मैं और 2 भजन सुना के बढ़ाऊंगी। तो अभी हम लोग भजन सुनते हैं, एक बहुत प्यारा भजन है,
जो मैं सोनिया आंटी का कल सुन रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। अभी हम लोग वो भजन सुनते हैं और उसके बाद ना पुनीत मल्होत्रा अंकल का और अनिल अंकल का एक कल नया भजन आया ताज गुरुजी, तो वो भी बहुत अच्छा भजन है, बहुत अच्छा भजन है। कल ही वो मतलब रिलीज हुआ है, तो हम लोग वो भी सुनते हैं। पहले हम लोग ये सुनते हैं सोनिया आंटी का, और उसके बाद आप लोग से भी सब भजन का मौज करना, डांस करना सब लोग, और इन्जॉय करना। और गुरुजी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो आपके मन में आया आप नीचे कमेंट करते जाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। अब हम एक और भजन सुनते हैं, वो है ताज, जो ताज गुरुजी का। बाकी मतलब बोलते हैं ना कि गुरुजी तो हमारे ताज जैसे है, मतलब जब भी होते हैं ना वो एक सर पे बोलते हैं ना, एक ब्लेसिंग्स है गुरुजी की हमारे पास हमेशा। कभी भी कुछ भी हो, मतलब हम सबसे पहले हमको ऐसा लगता है गुरुजी, बस गुरुजी। मेरे को तो ऐसे ही होता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं उनको बोलती हूँ गुरुजी देख लेंगे, देखा जाएगा, गुरुजी है ना सब देख लेंगे, गुरुजी है ना सब देख लेंगे। तो अभी मैं वो ताज वाला भजन लगा रही हूँ, वो भी बहुत सुंदर भजन है, आप सब सुनना और भजन का मजे लेना और गुणगान करना हमारे प्यारे गुरुजी का। दुनिया दी मार लटाने, दुनिया दी मार लटाने, साढ़े तक दा ताज ने गुरु जी, साढ़े तक दा ताज ने गुरु जी, झूले जो साढ़े दिल दिया तारा, झूले जो साथे दिल दिया तारा, प्यार दा ऐसा साजिन गुरु जी, प्यार दा ऐसा साजिन गुरु जी। गुरु जी के चरणों च मौज बड़ी है, गुरु जी के चरणों च मौज बड़ी है, लगी रहती हर पल सुखां दी चढ़ी है, लगी रहती हर पल जिन्ना ने सुटिया गुरु जी ते डोरा, जिन्ना ने सुटिया गुरु जी ते डोरा, सब दी बचांदे लाज ने गुरु जी, सब दी बचांदे लाज ने गुरु जी, दुनिया दा की मार लटाने, साढ़े तक दा ताज ने गुरु जी, साढ़े तक दा ताज ने गुरु जी। गुरु जी महान साडे रूप नशीवां दा, गुरु जी महान साडे रूप नशीवां दा, महिमा जहान सारा ऐवे ही नहीं गांदा, महिमा जहान सारा ऐवे ही नहीं गांदा, तायो तावर
ਵੱਜਦਾ ਏ ਟੰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ ਏ ਟੰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਮਾਰ ਲਗਾਨੇ ਸਾਡੇ ਤਸੇ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਸੇ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ गुरु साढ़े माता पिता गुरु भगवान ने गुरु साढ़े माता पिता गुरु भगवान ने जानते जो सब कुछ आप जानी जानने जानते जो सब कुछ आप जाने जानने आपके ही सुन लेंगे बिना कुछ दसिया आपके ही सुन लेंगे बिना कुछ दसिया दास दे दिल दी आवाज ने गुरु जी दास दे दिल दी आवाज ने गुरु जी दुनिया दा की मार लगाने साढ़े तसे दा ताज ने गुरु जी साढ़े तसे दा ताज ने गुरु जी साढ़े तसे दा ताज ने गुरु जी बिल्कुल सही बात है ना। हमारे सिर का ताज देखो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारे सिर का ताज गुरु जी है। मतलब आप और उसमें वर्डिंग्स कितनी प्यारी ना संगत जी, जिसमें ये बोला है कि गुरु जी आप ही आप सब जानते हैं और जानी जान है। बिल्कुल सही बात है, गुरु जी सब जानते हैं हमारे बारे में, कि हमारे साथ आगे हमारा फ्यूचर के बारे में जानते हैं, हमारे प्रेजेंट के बारे में वो सब कुछ जानते हैं कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, हमें वो कैसे ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, हमें वो कैसे ब्लेस्ड करने वाले हैं। अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट भी आ रहा है तो वो कष्ट अपने सर पे ले लेते, वो कभी हमारे पे ऊपर नहीं लेते। बोलते ना 90% जो कर्म है वो गुरुजी हमारे काट देते, सिर्फ 10% है वो हमें काटने पड़ते हैं। तो जो 10% भी उन्हें जो काटने पड़ते हैं ना, तो वो हमें खुद बताते हैं कि कैसे तुम्हें काटने हैं। मतलब उस वक्त भी वो रास्ते पे हमारे साथ, वो राह पे चलते हैं हमारे साथ, हमारा हाथ पकड़ के कि तू टेंशन मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ना मुझे पता नहीं क्यों बार बार हो रहा है, मतलब मैं भजन जब सुन रही थी ना, मेरे माइंड में एक तो चीज़ बार बार आ रही थी कि मुझे गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स मुझे लास्ट इस 1-2 महीने में दी है। आपको पता है जब मेरे को गुरुजी ने सेवा बख्शी थी, हर महीने की जो मंथली सेवा जो मुझे दी है कि डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी, जो गुरुजी का ग्रुप है, तो मैंने उस दिन गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मैं, आप मुझे सेवा तो बख्श रहे हो हर महीने की, बट मैं बार बार एक ही सत्संग थोड़ी सुनाऊंगी, मेरे पास सत्संग भी तो होने चाहिए। और देखो गुरुजी ने कितने सारे सत्संग नए नए लाके दिए मुझे इस बार। तो मुझे बार बार हो रहा है कि मैं गुरुजी का शुक्राना करूं। तो हम लोग सब ना अभी शुक्राना करते हैं गुरुजी को। ये लास्ट भजन है, उसके बाद मैं अपना सत्संग बढ़ाती हूँ, फिर वापस नेक्स्ट टाइम पक्का मिलेंगे, जैसे गुरुजी की मर्जी होगी, गुरुजी की आज्ञा होगी, फिर से मिलेंगे। तो मैं ये लास्ट शुक्राना, हम सब शुक्राना करते हैं गुरुजी को कि शुक्राना आप हमारी लाइफ में आए, शुक्राना आपने हमारी लाइफ इतनी प्यारी सुंदर ब्यूटीफुल बनाई, और शुक्राना कि आप हमेशा हमारी लाइफ में रहना, आप कभी हमें छोड़ के मत जाना, उस चीज़ का भी शुक्राना। तो अभी हम सब मिलके गुरुजी को अनंतम शुक्राना करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत सुंदर भजन है।
ਜੀ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਓ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਦੋਸ਼ ਅਸਾਂ ਦਾ ਭੁਲਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਓ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲਿਖੜੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਦੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲਿਖੜੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਦੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਹਰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਮਿਟਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਓ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਦੁਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਦੁਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਰਸਾਇਆ ਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਰਸਾਇਆ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰ ਜਾਇਆ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ न जताया गुरु जी तेरा लख लख शुक्राना ओ दिल करदा गुरु जी करा तेरा लख लख शुक्राना
पार तेरे मैं जावा मेरे सतगुरु प्यारे चरनी लग के तेरे ते होगे वारे न्यारे कुर्बान तेरे मैं जावा मेरे सतगुरु प्यारे चरनी लग के तेरे पे होगे वारे न्यारे साहिल दी आस पुजाई संगतां की आस पुजाई हर एक भुल चुक बख्शाई नित मैर खुशी दी पाई गुरु जी तेरा लख लख शुक्राना हो दिल करदा गुरु जी करा तेरा लख लख शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, मैं इमोशनल हो गई थी बीच में, बट बोलते ना कि गुरु जी के आने से मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। देखो मैं एक्चुअली पता है क्या है, मेरी फैमिली को बहुत मिस करती हूँ। तो होता है ना वो एक अकेलापन जो होता है, तो वो अकेलेपन में सिर्फ गुरु जी मेरे पास है हमेशा। तो मैं हर चीज़ का मतलब वो मुझे सब याद आ रहा था कि मैं कैसे यहाँ पे आई, कैसे मैं अकेली हूँ, और मतलब यहाँ फ्रेंड्स है बट एक फैमिली का जो होता है ना कि हाँ फैमिली की बहुत याद। 3 साल से मैं फैमिली को नहीं मिली हूँ। मतलब आप इमेजिन करो तो वो चीज़ कैसी रहेगी, आप 3 साल से फैमिली को नहीं मिले हो और वो 3 साल में आपने फैमिली को नहीं देखा है, वो माँ का जो प्यार होता है तो वो चीज़ मतलब होता है ना कि गुरुजी हमारे इस वक्त मम्मी भी है, गुरुजी हमारे पापा भी है। और एक हाँ बोलते हैं कि संगत में हमको बहुत रिश्ते मिल जाते हैं। जैसे अभी मेरे को संगत में मम्मी पापा मिले और वो दिल्ली में रहते, एक बड़ा भाई मिला है, एक बड़ी बहन मिली है, 2 बड़ी बहन, वन्ना आंटी है, वन्ना दीदी है, वो मेरी बहन है, लेखा मम्मा पापा जो है वो मेरे मम्मी पापा, एक छोटी बहन मिली है आस्था, और रोहित भैया है जो भाई भाभी, उनकी वाइफ जो है शिखा, वो भाई भाभी में, मतलब वो पूरा एक फैमिली ये लोग बन गए। यहाँ पे जो पूनम है जमैका में, वो मेरी वो छोटी सिस्टर जैसे मुझे मिली है। मतलब फैमिली है, बट जो अपनी फैमिली जो होती है मतलब वो तो अपना ही होता है ना, मतलब वो चीज़ का बहुत मिस करते हैं। तो तब ना हर वक्त गुरुजी मेरे पास थे, हर वक्त। मेरे को इन लॉज मेरे पास नहीं है, तो मैं हमेशा मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ही, हम 2 जन ही हैं, तो ऐसा लगता है बस गुरुजी एक थर्ड जो मैं हमारे घर के जो फैमिली मेम्बर है, तो मैं उनको हर चीज़ में देखती हूँ। मैं इनको गुरुजी को अपने मम्मी के रूप में देखती हूँ, पापा के रूप में, अपने बॉयफ्रेंड के रूप में देखती हूँ, अपने ससुर जी के रूप में भी देखती हूँ मैं कभी उनको, या सास के रूप में, मतलब हर रूप में मैं उनको करती हूँ, मतलब उनसे प्यार करती हूँ। तो वो चीज़ मैं इसलिए इमोशनल होगी। और दूसरी बात ना, मुझे पता नहीं, वही मैंने आपको लास्ट टाइम जो मैंने अभी सत्संग में सुना है, मेरे को एक फ्रेशनेस जो है, वो फ्रेशनेस अभी भी मेरे पास है, वो कूलिंग, वो स्मेल मेरे को अभी भी आ रही है। तो वो गुरुजी मेरे पास ही है अभी भी। बट वो होता है ना, मतलब वो भजन सुन के भी कभी कभी आप इमोशनल हो जाते हैं, जो आपके मन में जो होता है वो गुरुजी नेगेटिविटी भी निकालते हैं भजन सुना के, जो रोना आता है। तो बहुत चीज़ है, मतलब होता है कि हाँ गुरुजी। और ये है तो मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ कि काश गुरुजी आप फिजिकल फॉर्म में होते ना, सबसे पहले मैं आपको मिलने आती, सबसे पहले मैं आपको मिलने आती अगर आप आज फिजिकल फॉर्म में होते। पर गुरुजी हमेशा यही जताते कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और मैं तो गुरुजी को एक ही चीज़ बोलती हूँ कि गुरुजी हर जन्म में आप मुझे मिलना, हर जन्म में, मेरे जितने भी जन्म हो ना, उन सारे जन्म में आप मुझे मिलना। मैं आपको कभी छोड़ना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती।
बिल्कुल भी नहीं। मेरे को ऐसा होता है गुरुजी सब कुछ है, मेरी फर्स्ट जो प्रायोरिटी है ना अब मेरे लिए, वो मेरे गुरुजी है और कोई नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत कुछ भी नहीं हो बट सिर्फ गुरुजी हो। अगर मेरी लाइफ में कोई भी नहीं होना चलेगा मुझे, बट गुरुजी होने चाहिए। मैं ऐसे सोचती हूँ कभी कभी तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुजी अगर मैंने कुछ गलत बोला तो भूल चूक माफ़, और सॉरी संगत जी अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मुझे माफ़ करना अपनी प्यारी संगत समझ के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अब सत्संग यहीं पे बढ़ाती हूँ और हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।